नीट परीक्षा में ऑल इंडिया कोटा के तहत ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण को मंजूरी मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले केंद्र सरकार ने अखिल भारतीय कोटा के तहत मेडिकल कॉलेजों के नामांकन में ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए आरक्षण को मंजूर कर लिया है। अब अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के सभी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में अखिल भारतीय कोटा योजना के तहत ओबीसी वर्ग के 27% और ईडब्ल्यूएस वर्ग के 10% छात्रों को आरक्षण मिलेगा। सरकार के इस निर्णय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, हमारी सरकार ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डेंटल कोर्स में ऑल इंडिया कोटे के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 27% आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 10% आरक्षण प्रदान करने का ऐतिहासिक फैसला किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 जुलाई को विश्व भर में इस दिन बाघों के संरक्षण से संबंधित जानकारियों को साझा किया जाता है और इस दिशा में जागरूकता अभियान चलाया जाता है। दुनिया भर में बाघों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए एक दिन बाघों के नाम समर्पित किया जाता है। विश्व में बाघों की लगभग 70% आबादी भारत में रहती है। देश में 2967 बाघ हैं, जबकि पूरी दुनिया में केवल 3900 बाघ ही बचे हैं। विश्व में भारत के अतिरिक्त बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओ, पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम में बाघ पाए जाते हैं। सऊदी अरब ने अपने नागरिकों से कहा है कि यदि उन्होंने कोरोना नियमों का उल्लंघन करते हुए रेड लिस्ट एरिया में शामिल देशों का दौरा किया तो 3 सालों के लिए यात्रा करने पर उन पर बैन लगा दिया जाएगा। रेड लिस्ट में शामिल देशों में भारत का नाम भी शामिल है। सऊदी अरब के गृह मंत्रालय ने 27 जुलाई 2021 को नए फैसले का घोषणा किया। सऊदी अरब सरकार को डर है कि दूसरे देशों में फिर से तेज होती कोरोना की रफ्तार उसके लिए भी परेशानी का सबब बन सकती है, इसलिए उसने अपने नागरिकों को अब सख्त हिदायत देते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी है।